तरह उसे करना क्या चाहिए। उसके सामने एक रस्सी जमीन पर पड़ी थी। उसने रस्सी को देखा और शेर को देखा। उसने कहा, ठीक है, मैं जाऊंगा, मैं अपनी ताकत लेने जाऊंगा। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम मेरा यहाँ पर इंतजार करोगे। आओ, मैं तुम्हें इस दरख्त से बांध देता हूँ। तुम मेरा यहाँ इंतजार करोगे जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। शेर ने इनकार कर दिया, नहीं, मुझे ये बात कबूल नहीं है। लकड़हारे ने शेर की तरफ देखा और कहने लगा, मुझे पता था मेरे वापस आने तक तुम यहां से फरार हो जाओगे। शेर को बहुत बुरा लगा। वो लकड़हारे से बोला, जाओ और अपनी ताकत लेकर वापस आओ, मैं यहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। लकड़हारे ने शेर को रस्सी से दरख्त के चारों तरफ बांध दिया, लेकिन वो घर नहीं गया। उसने अपने पास से लकड़ी उठाई और शेर को मारना शुरू कर दिया। वो उसे मारता रहा और शेर चीखता रहा। वो उसे मारता रहा, शेर चीखता रहा। शेर ने फिर क्या किया वो बताएं। शेर ने लकड़हारे से कहा, ऐ लकड़हारे, या तो मुझे जान से मार दो या मुझे यहाँ से जाने दो। मैं बहुत ताकतवर हूँ, जंगल का बादशाह हूँ, सब मुझे बुज़दिल कहेंगे। मैं कबूल करता हूँ कि तुम जीत गए। तुमने बहुत चालाकी के साथ मुझे शिकस्त दी है। लेकिन लकड़हारा बाज ना आया। उसने मारना शुरू कर दिया। वो उसे मारता रहा उसे। उसने शेर से कहा, तुम शेर हो, जंगलों के बादशाह हो। तुम्हारी शिकस्त तुम्हारे तकब्बुर की वजह से हुई है। मेरी ताकत मेरे दिमाग में है जो मेरे अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है। जब तुम गरूर में आके अपने आप को अजीम और ताकतवर समझोगे तो समझो मारे जाओगे और सबके सामने शर्मिंदा हो जाओगे। यही सच है। अचानक से शेर का सबसे बड़ा दुश्मन एक दूसरा शेर वहां से गुजर रहा था। उसने शेर को बंधा हुआ देखा और हंसने लगा। उसने शेर का मजाक उड़ाया। उसने शेर से कहा, तुम तो बहुत बड़े शेर हो, मुझसे भी बड़े शेर हो, बहुत ताकतवर हो। तुम इस तरह यहां कैसे फंस गए? शर्म आती है इस तरह तुम्हें यहां देखकर। मेरे बच्चों, उस शेर ने बंधे हुए शेर की तरफ देखा। वो बहुत उदास लग रहा था। सामने वाला शेर बंधे हुए शेर की तरफ बढ़ा। एक चालाक बिल्ली की तरह उसके करीब आया। उसने बंधे हुए शेर से कहा, आपको किसी इंसान के फरेब में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इंसान आपको धोखा दे सकते हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हम सबको शिकस्त दे सकते हैं, और जो लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते वो अपने दुश्मन को शिकस्त नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कि बड़े पंजों के साथ भी नहीं। इंसान को अपने दिमाग से सोचना चाहिए, मंतक का इस्तेमाल करना चाहिए। तुम इस बात को कभी मत भूलना। भाई, मैं आपकी सारी की सारी किताबें पढ़ूंगी और पहले अपना दिमाग मजबूत करूंगी और फिर काफिर देखेंगे उस्मान साहब की बेटी उन्हें कैसे हराती है। शेर का दिल ले जाओ, उसका तकब्बुर नहीं। देखो, तकब्बुर करने वाले दुखी होते हैं। हमने जो खोया था वो सब वापस ले लिया है उस्मान साहब। हाँ, ऐसा ही है, वापस हासिल कर ली। लेकिन वो जमीनें जो कि आपकी वजह से खोई थी हमने, उसकी वजह क्या है? मेरी गलती है, लेकिन मैं जानता हूं कैसे कलअदम किया जा सकता है। जो कुछ राख हुआ वजह तुम थे। शोला बुझाने पर फख्र मत करना। मैं देख रहा हूं कि आप मुझसे खुश नहीं हैं। ठीक है, हमने वो किया जो हमें करना चाहिए था। जब तक हमारा मकसद एक ही है, जितना हम कर सकते हैं करेंगे। ओह, हमारा मकसद एक ही है, लेकिन रास्ते अलग हैं। तुमने खुद चुना था। मैं गुस्से में था।
क्योंकि मेरे भाई ने मुझे नजरअंदाज किया। गुस्से में किए गए कामों पर पछतावा होता है, ये बात आप जानते हैं उस्मान साहब। जानता हूं मैं, हाँ, इसमें कोई शक भी नहीं। हम अगर अपनी गलतियों का कफारा अदा करने का वक्त आ गया है। इंतखाब हो चुका, फैसला हो चुका। तुम्हारा रास्ता और है, मेरा रास्ता और है। गुस्सा है, जैसा चाहे करें। अब मैं आपके पास नहीं रहूंगा, लेकिन जान लेंगे मेरे दिल में आपके लिए कुछ बुरा नहीं, और कभी आपके खिलाफ नहीं खड़ा हूंगा। ऐसा करना भी नहीं चाहिए, अपनी भलाई के लिए कम से कम। मैं अच्छी तरह जानता हूं, अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो मैं हाजिर हूं। अगर आपको जरूरत हुई तो सलामत रहो। शुक्रिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम होश में तो हो लोफ? जो कले आपने मुझे दिए अब वो उस्मान के हैं। ये क्या बकवास है? मुझे अहमक मत समझे। ये रही आपकी मोहर। उस्मान ने किला ले लिया, आपकी मोहर लगाकर। उस्मान, इसीलिए तुमने मेरी मोहर चोरी की। आपने मुझसे वादा किया था। उस्मान ने तुम्हें कहा कि किला छोड़ दो, और तुमने उसके कहने पे छोड़ दिया। ऐसा ही है? तुमने लड़ाई की कोशिश भी नहीं की, क्या ऐसा ही है?